हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर। जैसा कि अपन जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे और मैं बात करूं जो अपन आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, कौन सा होगा आपका कि जो पॉइंट्स है वो फैमिली प्लानिंग का सेकंड पार्ट है। मैंने फैमिली प्लानिंग के ऊपर 20 क्वेश्चन आपको बता दिए और इसके बाद में क्या होंगे 20 क्वेश्चन और अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके 40 के 40 जो आपके फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक बात है। तो बिल्कुल आपको बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं और आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूं कि बिल्कुल जो आप जहां जिस जगह स्टडी कर रहे हो करियर रहेंगे, मैं कम्युनिटी आपकी पूरी यहां करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। क्लियर चीज है। इसके बाद मैं आपके ऑक्यूपेशनल डिजीज के ऊपर लेके आऊंगा, डिजास्टर के ऊपर लेके आऊंगा, जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, उसके बाद जितने सारे प्रोग्राम के ऊपर लेके आऊंगा और उसके बाद जितनी सारी डिजीज है उन सभी के ऊपर 10 दिन के अंदर आपकी पूरी कम्युनिटी। और जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन पहले ये 4-5 घंटे का जितना भी 5-7 घंटे का बनता है उन सभी को एक बार और देख के चले जाइए। मैं कह रहा हूं श्योर एंड श्योर आपका क्या होगा, सिलेक्शन श्योर एंड पक्का होगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फैमिली प्लानिंग की जो सेकंड क्लास है उसके ऊपर। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि देखो अपन ने 19 पॉइंट पहले पढ़ लिए, अब बाकी पॉइंट अभी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका लिखा है कि एमएल का मतलब होता है दोस्तों मल्टी लोडेड। मल्टी लोडेड कॉपर टी 375 is the latest second generation device which has the लोअर रिमूवल रेट। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी लगाई जाती है, तो मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है वो मल्टी लोडेड कॉपर टी 375 का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो होती है इसका क्या होती है आपकी, जो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी रिमूवल, जो लोअर रिमूवल रेट, मतलब इसको रिमूव करने के लिए जो आपकी रेट है वो क्या होती है, बहुत लोअर। मतलब ये मतलब इसके साइड इफेक्ट दोस्तों क्या है, कम होते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि इस जो आपकी मल्टी लोडेड कॉपर टी 375 इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, तो ध्यान रखना आप सभी को पता है कितना रहेगा आपका 5 साल। और यदि क्वेश्चन ऐसे आए कॉपर टी 375 कॉपर टी 380 कितना, कॉपर टी 380, तो ध्यान रखना उसका जो ड्यूरेशन है वो दोस्तों कितने रहेगा आपका 10 साल रहने वाला है। उसका ड्यूरेशन कितना है 10 साल और इसका ड्यूरेशन कितना है दोस्तों 5 साल। दिस इज द इंपॉर्टेंट, और ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, आईयूसीडी ऑलवेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द कार्डियक पेशेंट। बिल्कुल सही बात है। आईयूसीडी आप कभी भी कार्डियक पेशेंट के अंदर यूज नहीं करनी है। वो इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या होती है वो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब क्यों होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो आप सभी को पता है इसके अंदर क्या होगा, या तो मेटल होगा, मेडिकेटेड होगी, या कैसी होगी आपकी हार्मोनल होगी। मेडिकेटेड और हार्मोनल होगी, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये आपको यूज नहीं करना है। तो आपको यूज क्या करना है, ध्यान रखना, एक जो आती है क्या यूज करना है, छाया यूज कर सकते हो जो नॉन स्टेरॉइड ओसीपी होती है। क्लियर चीज है। और दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो, बैरियर मेथड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो दोस्तों, बैरियर मेथड को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कौन से पेशेंट के अंदर, कार्डियक पेशेंट के अंदर। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। ठीक बात है। तो आईयूसीडी कभी भी कार्डियक पेशेंट में नहीं करनी है। उसके बाद देखो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, क्या लिखा हुआ है, इन एसटीडी कौन सा, एक तो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके बाद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और उसके बाद में क्या होगा एचआईवी। ठीक है, जो एचआईवी डिजीज है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर आईयूसीडी। क्लियर चीजें ध्यान रखना, कहने का मतलब है। बट फिर नीचे क्या लिखा, इन एसटीडी पीआईडी एचआईवी ओसीपी नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कहने का मतलब है कि आप देखो, एक तो एसटीडी में आप कभी भी आईयूसीडी नहीं लगा सकते, पीआईडी में कभी भी आप आईयूसीडी नहीं लगा सकते, एचआईवी में कभी भी आप आईयूसीडी नहीं लगा सकते। तो आईयूसीडी किस किस में नहीं लगा सकते हैं, तो ध्यान रखना, एसटीडी में नहीं लगा सकते, पीआईडी में नहीं लगा सकते, एचआईवी में नहीं लगा सकते, कार्डियक प्रॉब्लम में नहीं लगा सकते। तो ये इसके सारे दोस्तों क्या हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए। फिर नीचे क्या लिखा है कि भली एसटीडी हो, भली पीआईडी हो, भली एचआईवी हो, तब आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या यूज कर सकते हो दोस्तों, ओसीपी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि एसटीडी पीआईडी एचआईवी में आईयूसीडी कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें एसटीडी पीआईडी और एचआईवी में आप ओसीपी दे सकते हो। ओसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, ये पॉइंट कह रहा है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो आपकी एसटीडी वाला पर्सन है उसको आप आईयूसीडी नहीं लगा रहे हो, तो आप कौन सा सेकंड यूज करोगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तब आप किसका नाम ले सकते हो दोस्तों, ओसीपी का नाम ले सकते हो। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड।
क्लियर चीज है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस किस में आईयूसीडी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और ओसीपी किस में दे सकते हैं, दिस इज द पॉइंट। उसके बाद देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्या लिखा ध्यान रखना, यहाँ मोस्ट इफेक्टिव, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। गलती दोस्तों यही तो होती है, अपन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है और नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या होती है, अपन गलती कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। यहाँ डिवाइस पूछा है, पिल्स नहीं पूछा है। यदि आपसे ये पूछा था मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो आप किसका नाम लेते, ल्यूनॉर्गेस्ट्रोल का। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी होती है, तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है दोस्तों, आईयूसीडी, क्योंकि आईयूसीडी हमेशा क्या होती है, इम्प्लांट होती है। तो मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पूछे, क्या पूछे आपसे, मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तब आपको दोस्तों क्या नाम लेना है, तब आपको लेना आईयूसीडी, आपको क्या करना है, नाम लेना है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, ठीक बात है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, सारे पॉइंट हो गए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं दोस्तों बात करूं, क्या लिखा हुआ है आपका, देखो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्या पॉइंट है, पॉइंट ये कह रहा है कि आफ्टर वेसेक्टोमी कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड फॉर 3 मंथ 9 वीक एंड 3 इजैकुलेशन, तीनों टर्म आपकी इसके अंदर लिख दी कि कोई भी पर्सन यदि वेसेक्टोमी करवाता है, तो ध्यान रखना जो वेसेक्टोमी होती है वो मेल स्टरलाइजेशन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, जो मेल स्टरलाइजेशन होता है उस मेल स्टरलाइजेशन को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, मेल स्टरलाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी बोलेंगे। इसमें क्या होगा आपका 3 मंथ, कितना हो गया आपका 3 मंथ 9 वीक एंड क्या हो गया 30 इजैकुलेशन, तब तक आपको कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है। अब तब तक क्यों कॉन्ट्रासेप्शन दूसरा यूज करना है दोस्तों, इसलिए करना है क्योंकि इसमें क्या हो सकते हैं, स्पर्म रह सकते हैं। और स्पर्म यदि रहेंगे, कहने का मतलब जो स्पर्म जैसे हमारा इमेच्योर है वो एपिडर्मिस में आके मैच्योर होता है, तो इन जो आपका स्पर्म मैच्योर होता है वो स्पर्म कितने दिन में मैच्योर होता है, तो ध्यान रखना उसमें 72 डेज लगते हैं स्पर्म के मैच्योरेशन के अंदर। कितने दिन लगते हैं दोस्तों, 72 डेज लगते हैं स्पर्म के मैच्योरेशन के अंदर। तो ध्यान रखना क्या हो सकता है, तो आपको 3 महीने 90 दिन तक आपको क्या करना है, कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है। 9 वीक तक आपका, 9 वीक का भी 90 दिन हो गया और 30 इजैकुलेशन का मतलब हो गया आप वहां तक आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना दिस इज द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है। और क्या लिखा हुआ दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन सी होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम क्या है, लीवोनॉर्गेस्ट्रोल। और कौन सा लीवोनॉर्गेस्ट्रोल, ध्यान रखना इसके अंदर कितना होना चाहिए, 1.5 mg, कितना होना चाहिए आपका 1.5 mg लीवोनॉर्गेस्ट्रोल होना चाहिए। और आपने नाम सुना होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनवांटेड, क्या बोलते हैं दोस्तों, अनवांटेड 72 बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, अनवांटेड 72 भी इसको बोला जाता है। क्लियर चीज है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अनवांटेड 72, क्लियर चीज है। और यही क्या होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यदि आपसे पूछे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो आईयूसीडी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तब आपको बताना है लीवोनॉर्गेस्ट्रोल। और लीवोनॉर्गेस्ट्रोल कौन सी, जिसके अंदर कितना होना चाहिए 1.5 mg, और इसी को अपन अनवांटेड 72 बोलते हैं। वैसे दोस्तों इसकी एक ही डोज ली जाती है, क्लियर चीज, एक डोज में काम हो जाता है। यदि आप इसमें ये आपकी जो आपकी 1.5 mg तो एक डोज ले लो, यदि 1.5 mg नहीं है, कहने का मतलब 1.5 mg नहीं है, तब आपको क्या करना है दोस्तों, 2 डोज ले सकते हो। तब क्या ले सकते हो, 2 डोज ले सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना है, कितनी डोज ले सकते हो, 2 डोज, ठीक है, एक दिन और दूसरे दिन, ठीक है, 2 डोज आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन यदि आपकी 1.5 mg वाला है तो आपको एक ही डोज लेनी है। दिस इज द पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा ओवरऑल फर्स्ट चॉइस ऑफ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। इंडिया के अंदर ओवरऑल जितने कॉन्ट्रासेप्शन है दोस्तों, उनमें सबसे बेस्ट किसको माना जाता है, सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है, तो ध्यान रखना सबसे बेस्ट चॉइस है वो कौन सी, आपकी ट्यूबेक्टोमी है। कौन सी दोस्तों, ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी का मतलब आप सभी को पता है, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसको कट किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। और ये किसके अंदर करते हैं, फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो स्टरलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। यही सबसे बेस्ट
ओवरऑल फर्स्ट चॉइस ऑफ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, ये आपका आंसर जाएगा ट्यूबेक्टोमी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इन 1000 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया की 1000 जो पॉपुलेशन रहती है, इंडिया की 1000 जो पॉपुलेशन रहती है, उस 1000 पॉपुलेशन के ऊपर कितने 150 to 180 एलिजिबल कपल होते हैं। कहने का मतलब है कि 1000 के ऊपर जो एलिजिबल कपल और कितने होते हैं 180 से लगाकर 150। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1000 के ऊपर कितने एलिजिबल कपल किसी भी कम्युनिटी के अंदर होते हैं। तो ध्यान रखना, एलिजिबल कपल का मतलब क्या हुआ, ऐसे कपल का मतलब क्या हो गया 15 साल से लगाकर जो 49 ईयर है, क्लियर चीज है, कितना हो गया आपका 15 से लगाकर जो 49 ईयर है वहां तक, 15 से लगाकर 49 ईयर तक, कहने का मतलब एज वाले कपल, उसको अपन एलिजिबल कपल बोलते हैं। ठीक बात है। तो ध्यान रखना, एलिजिबल कपल मतलब ऐसे कपल जो क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको एलिजिबल कपल बोलते हैं। तो 1000 की पॉपुलेशन पे 150 से लगाकर 180 एलिजिबल कपल होते हैं। ये भी आपकी डेमोग्राफिक रूप से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा पॉइंट है और इसके बारे में बहुत बार लगभग सीएचओ में तो हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो मोस्ट कॉमन कंपोजिशन ऑफ आईयूसीडी, सॉरी कॉम्प्लिकेशन, क्लियर चीज है, ये कंपोजिशन नहीं है, क्या है दोस्तों कॉम्प्लिकेशन है, ये हो गया कॉम्प्लिकेशन है ना, कॉम्प्लिकेशन। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, आप सभी को पता है दोस्तों, जो ब्लीडिंग इज द फर्स्ट या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ये आपका क्वेश्चन सीएचओ में कम से कम 5 से 7 बार पूछा हुआ है और नॉर सेट में भी बहुत बार पूछा हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आफ्टर आईयूसीडी इंसर्शन। तो ध्यान रखना, फर्स्ट इज ब्लीडिंग होता है, सेकंड कौन सा होता है दोस्तों, सेकंड इज द पेन, कौन सा होता है दोस्तों, सेकंड पेन होता है। और उसके बाद थर्ड कौन सा होता है दोस्तों, पीआईडी। तो यदि आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी लगाने के बाद में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, तो फर्स्ट बताना दोस्तों ब्लीडिंग होगा, सेकंड बताना दोस्तों पेन होगा और थर्ड बताना दोस्तों पीआईडी होगा। तो ध्यान रखना कि भी किसी भी वुमन को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तब भी आईयूसीडी नहीं लगानी है, किसी वुमन को पेल्विक पेन हो रहा तो भी आप आईयूसीडी नहीं लगानी है, और किसी को पीआईडी हो रहा है तो भी आपको आईयूसीडी नहीं लगानी है, क्योंकि ये इसके क्या हो सकते हैं दोस्तों, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। ये इसके क्या होते हैं दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है, ठीक बात है। ब्लीडिंग, पेन और पीआईडी, इस ब्लीडिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड जनरेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ आईयूसीडी, की जो आईयूसीडी की थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन होती है, उसकी एग्जाम्पल थर्ड जनरेशन का क्या एग्जाम्पल है। तो देखना क्या है, फर्स्ट देखो 2 एग्जाम्पल है, एक का नाम लिखा हुआ दोस्तों प्रोजेस्टेट और एक का नाम क्या लिखा हुआ LNG-20, एक का नाम है प्रोजेस्टेट और एक का नाम है LNG-20, ये दोनों। और ध्यान रखने की कितनी होगी, 1 ईयर टू 1.8 ईयर, कितनी होगी आपकी, कहने का मतलब ये कि 1.5 साल, ये कितने साल के लिए होती है आपकी, 1.5 ईयर के लिए होती है। मतलब ये 18 मंथ के लिए जो आईयूसीडी लगती है दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोजेस्टेड। और एलएनजी होती है वो 5 से लगाकर 7 साल के लिए होती है। दिस इज द पॉइंट, कितना होता है आपका 5 to 7 ईयर की होती है। ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये इसके एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आपका एमपीसीएचओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर चीज है कि ये जो आपकी कौन सी प्रोजेस्टेड किस टाइप की या कौन से जनरेशन की, ध्यान रखना जनरेशन के एग्जांपल आ सकता है। सेकंड जनरेशन के एग्जांपल बताई तो आपको बताना होगा, तो ऐसे आपको क्या करना ध्यान रखना है। सेकंड जनरेशन में कॉपर वाला आएगा, थर्ड जनरेशन ये, और फर्स्ट जनरेशन में लाइप्स लूप एंड कौन सा आएगा आपका ग्रेफेंसबर्ग रिंग। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड एंड लीस्ट फेलियर रेट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उस टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर दोस्तों क्या होगा कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड एंड लीस्ट फेलियर रेट, कि सबसे अच्छा और जो फेल होने की रेट सबसे कम है, ऐसा मेथड कौन सा है। तो ध्यान रखना सबसे पहला आपका आंसर कौन सा रहेगा, नॉर प्लान।
कौन सा रहेगा दोस्तों, जो नोर प्लांट होता है उसकी फेलियर रेट कितनी होती है, 0.4% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 0.04%। और इसके बाद सेकंड पूछे, ये ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो आपको बताना है OCP, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ध्यान रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सेकंड आपका क्या है, सबसे कम फेलियर रेट है। क्या है दोस्तों, लेस FR है, लेस फेलियर रेट है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। नोर प्लांट इज द फर्स्ट लिस्ट, सबसे इफेक्टिव और कम फेलियर रेट वाला। और सेकंड कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड होगा OCP। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा पॉइंट है और इसको समझना, ये पॉइंट भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ वुमन फॉरगेट द टेक ए पिल्स, यदि वुमन क्या हो जाती है, भूल जाती है पिल्स लेनी, तब आपको क्या करना है। क्या लिखा हुआ आपका, टू पिल्स टेकन इन नेक्स्ट मॉर्निंग। ध्यान रखना, यदि कोई वुमन एक जो आपकी टेबलेट है वो लेना भूल जाए, तब उसको क्या करना है, तो नेक्स्ट जो अगली मॉर्निंग है दोस्तों, उसको 2 टेबलेट ले लेनी है। ये किसकी बात हो रही, OCP की बात हो रही। उसके बाद क्या लिखा, इफ मोर देन 2 days मिस्ड देन यूज अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बोला इसने, कि यदि कोई भी वुमन है पिल्स लेना भूल गई, तो अगली मॉर्निंग में आप उसको 2 पिल्स दे दो। अब ये 2 से ज्यादा दिन, एक बार 2 बार राउंड में, जैसे माना कि 1 महीने में ये 2 बार ऐसे भूल गई, इसका मतलब दोस्तों क्या हो, 2 से ज्यादा यदि मिस डे होते हैं, तब आपका ये फॉर्मूला फेल होता है। आपको कोई भी दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, क्लियर चीज है। और दूसरा बोलिए, आप OCP को 0 से स्टार्ट करो, क्लियर चीज है। और यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक नहीं आया, तब तक आप बैरियर मेथड का क्या कर सकते हो दोस्तों, यूज कर सकते हो। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, ये सेकंड आपका नेक्स्ट मॉर्निंग में 2 पिल्स ले लो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये थोड़ा छाया के बारे में लिखा हुआ है, क्लियर चीज है। क्या लिखा हुआ है, छाया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छाया इज ए नॉन स्टीरॉयडल पिल्स। छाया मतलब वही सहेली की बात हो रही है, पहले सहेली थी, अब नाम क्या हो गया, छाया। तो ध्यान रखना, नॉन स्टीरॉयडल पिल्स, इट कंटेन, क्या नाम है, ऑर्मोल, क्या लिखा आपका, ऑर्मिलोक्सिफेन। क्या नाम है, ऑर्मिलोक्सिफेन। और उसके बाद में क्या लिखा है, सेंट क्रोमिन। ध्यान रखना, इसके अंदर कंटेन आता है जिसका नाम है ऑर्मिलोक्सिफेन, और उसके बाद में क्या आता है, सेंट क्रोमिन। ये आपका जो भुवनेश्वर एम्स है उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चीजें किसने पूछा है, भुवनेश्वर एम्स ने ये क्या किया है, इस क्वेश्चन को पूछा है। तो ध्यान रखना, ये क्या कंटेंट होता है, सहेली या छाया के अंदर। तो ध्यान रखना, सेंट क्रोमिन या क्या होगा आपका, ऑर्मिलोक्सिफेन। ये ध्यान रखना, और कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइड। फिर क्या लिखा हुआ है, ईच पैकेट ऑफ छाया कंटेन 8 टैबलेट। ध्यान रखना, 8 कितनी टैबलेट होती है, 8 टैबलेट होती है। किसके अंदर, एक छाया के पैकेट के अंदर, ठीक है। और फिर क्या लिखा, इट इज सेफ फॉर लैक्टेटिंग मदर पोस्टपार्टम एंड एनी एज ऑफ फीमेल। क्या लिखा है आपकी, किसी भी एज की फीमेल हो, भली पोस्टपार्टम हो, भली आपकी ओल्ड एज हो, भली आपकी मतलब एज कम हो, या लैक्टेटिंग मदर, कोई सी भी मदर के अंदर ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती है, सेफ होती है। क्यों सेफ होती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, स्टीरॉइड नहीं होता है। क्या नहीं होता, इसके अंदर स्टीरॉइड नहीं होता है। दिस इज द पॉइंट। अब लिखा, ईच पैकेट ऑफ छाया कंटेन 8 टैबलेट। 8 टैबलेट क्यों होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसको टैबलेट को लेने के लिए, ध्यान रखना, फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ में आपको कितनी टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेनी है, क्लियर चीज है। और उसके बाद में आफ्टर 3 मंथ क्या हो गया आपका, आफ्टर जो 3 मंथ है उसके बाद में आपको क्या लेनी है, 1 टैबलेट लेनी है। क्या लेनी है आपको, 1 टैबलेट लेनी है। तो ये बात भी आप सभी को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसलिए 8 आएगी तो क्या होगी दोस्तों, 2-2 टैबलेट क्या कर लेगी, ये ले लेगी, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये देखो अभी का जो अपडेट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या लिखा हुआ है कि जो MTP एक्ट है, MTP एक्ट पास, MTP एक्ट कब पास हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों 1971 में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद लिखा है इम्प्लीमेंटेशन, अब ये MTPM कब काम में लिया गया, क्लियर चीज है। इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया, तो 72 में, पास 71 में हुआ, इंप्लीमेंटेशन 72 में हुआ। और अभी इसमें जो लेटेस्ट अमेंडेड या जो संशोधन हुआ दोस्तों, वो क्या हुआ, न्यू अमेंडेड। कब न्यू अमेंडेड हुआ है, 25 मार्च 2021 को। कब हुआ है आपका, 25 मार्च 2021 को क्या हुआ है, नया अपडेट या अमेंडेड। क्वेश्चन आ सकता है कि कब इसमें अपडेट हुआ, तो 25 मार्च 2021 को ये क्या हुआ है, अपडेट हुआ है। अब इसमें क्या चेंज किए गए दोस्तों, सुनना,
एक तो देखो सबसे पहले क्या किया, इंक्रीज गेस्टेशनल लिमिट फॉर एमटीपी। ध्यान रखना एमटीपी के लिए जो गेस्टेशनल लिमिट पहले कितनी वीक थी दोस्तों, 20 वीक थी। क्लियर चीज है। अब उसको इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया, ध्यान रखना 24 वीक कर दिया। दिस इज द बिग अपडेट, बिग चेंजेस इन एमटीपी एक्ट 25 मार्च 2021। उसके बाद में क्या लगा, 1 डॉक्टर अप टू 20 वीक एंड 2 डॉक्टर बिटवीन 20 टू 24 वीक। कहने का मतलब ये है कि 20 वीक तक एबॉर्शन करना तो एक डॉक्टर की आवश्यकता है। यदि एबॉर्शन 20 से लगाकर 24 वीक में करना है तो 2 डॉक्टर की आवश्यकता है। पहले यहाँ क्या था, 12 वीक के अंदर एक डॉक्टर था और 12 वीक से लगाकर 20 वीक तक 2 डॉक्टर थे। लेकिन अब चेंजेस करके क्या कर दिया, 20 वीक तक एक डॉक्टर और 20 से लेकर 24 वीक तक आपके कितने, 2 डॉक्टर। और उसके बाद में क्या लिखा है, एमटीपी आल्सो यूज्ड इन अनमैरिड वुमन। ध्यान रखना पहले मैरिड वुमन के अंदर होता था, अब बड़ा चेंजेस कर दिया, कोई भी एमटीपी करवा सकती है। कहने का मतलब ये कि जो अनमैरिड वुमन है वो अनमैरिड वुमन भी क्या करवा सकती है, एमटीपी एबॉर्शन करवा सकती है। दिस इज द 3 बिग अपडेट्स। तो ये 3 बिग अपडेट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जनरली कोई ज्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं हुए हैं। ठीक बात है। उसके बाद तो ये समझ में आ गया कब पास हुआ, कब नहीं, कब अपडेट हुआ और क्या 3 चेंजेस है, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये भी अच्छा पॉइंट है और इन सभी पॉइंट के बारे में ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक्सेप्ट में आपसे पूछा जा सकता है। क्या लिखा आपका, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओसीपी, कि ओसीपी क्या करती है और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो ध्यान रखना, एक तो सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर है। सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर हमेशा रिस्क बढ़ती है। ओसीपी के द्वारा सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। क्लियर चीज है। क्या हो गया आपका, ओसीपी के द्वारा। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, ओसीपी क्या करती है, ओसीबी क्या करती दोस्तों, ओसीबी। क्लियर चीज, ओसीबी का समझ में आ गया कि ओसीपी की वजह से सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ध्यान रखना, आज के बाद याद रखोगे ओसीपी कैन कोज। क्लियर चीज है, ओसीपी कैन कोज क्या करती है, ओसीबी। ओसीपी क्या कोज करती है, ओसीबी। तो मतलब ओ का मतलब ओरल जो भी आपकी क्या होगी, जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, एक तो जो सर्विक्स और ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, तो ओसीपी कैन कोज ओसीबी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा। इसका मतलब क्या रिस्क कम करेगी, ओवेरियन कैंसर और उसके बाद में एंडोमेट्रियम कैंसर के रिस्क को कम करेगी। एक तो ओवेरी के कैंसर को और दूसरा एंडोमेट्रियम के कैंसर की रिस्क को कम करती है। 2 कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है और 2 ही कैंसर के रिस्क को क्या करती है, कम करती है। बढ़ाती है किसको, सर्वाइकल और ब्रेस्ट। कम किसको करती है, ओवेरियम और एंडोमेट्रियम कैंसर को क्या करती है, कम करती है। तो ये बात भी आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ दोस्तों, डंपा। क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये लिखा है कि डंपा अवेलेबल इन गवर्नमेंट थ्रू द प्रोग्राम। डंपा एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू उपलब्ध रहता है और उस डंपा का नाम क्या है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में रहता है, उसका नाम है अंतरा। क्या नाम है दोस्तों, अंतरा इज। ये जो डंपा है वो डंपा गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें अंतरा के नाम से आपको क्या होता है, मिलता है। और डंपा की क्या होती है, ध्यान रखना 99% क्या होती है, इफेक्टिव होता है। जो ध्यान रखना 99 जो वुमन अंतरा लगा देती है तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये 99 वुमेन के अंदर क्या है, सक्सेस फॉर्मूला है। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, इट सप्रेस ओवुलेशन एंड चेंजेस इन द म्यूकस। ये ओवुलेशन को रोकता है और म्यूकस को क्या करता है, चेंज करता है, थिक बनाता है, जिससे क्या हो, आपका स्पर्म इजीली क्या नहीं हो, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब वहां तक नहीं पहुंचे। क्लियर चीज है। तो ये ध्यान रखना, डंपा का नाम अंतरा है, 99% इफेक्टिव है, ओवुलेशन को सप्रेस करता है और म्यूकस के अंदर चेंजेस करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका, सेफ पीरियड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इंटरकोर्स करने के लिए, कोइटस की एक्टिविटी करने के लिए सबसे सेफ पीरियड कौन सा है, जिसके अंदर कभी भी प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं है दोस्तों। तो कौन सा होगा आपका, फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक। कौन सा आपका, फर्स्ट एंड लास्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर चीज है, पहले 7 दिन और लास्ट वाले 7 दिन। उसके बाद में क्या लिखा, ये क्वेश्चन भी आया, आईयूसीडी इंसर्ट। आईयूसीडी जनरली
इंसर्ट फर्स्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखना IUCD फर्स्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहने का मतलब MC आने के 7 से लगाकर 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्या लगानी है, IUCD को इंसर्ट करना है। IUCD इंसर्शन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है दोस्तों, तो जनरली MC आने के 7 से 10 दिन तक आपका होता है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, PP-IUCD इंसर्ट आफ्टर 24 और टू 7 डेज। PP-IUCD का मतलब होता है पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। डिलीवरी के बाद में जो आप डिवाइस डालना चाह रहे हो IUCD, तो वो 24 घंटे से लगाकर 7 दिन तक आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। कब तक आपका, 24 घंटे से लगाकर 7 दिन तक आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। और नॉर्मली इसका जो टाइम रहता है दोस्तों वो कितना रहता है आपका, 24 टू 72 आवर्स तक आप क्या करते हो, इसमें इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, क्या लिखा आपका, चेक इफेक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये भी अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखा हुआ आपका, चेक इफेक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टेंस बाय द पेरल इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्टिव है या नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए एक इंडेक्स यूज की जाती है, उसका नाम है पेरल इंडेक्स। क्या नाम है आपका, पेरल इंडेक्स। ध्यान रखना, पेरल इंडेक्स चेक फॉर द इफेक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट। OCP कब स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखना, ओरल OCP, ओरल पिल में एक होती OCP और एक होती POP। OCP की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो OCP के अंदर क्या होगा आपका, फर्स्ट टू 5 डेज ऑफ साइकिल। क्या होगा आपका, फर्स्ट टू 5 डेज ऑफ क्या होगा, साइकिल। ध्यान रखना कि आपको 1 से लगाकर 5 दिन में, और POP प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हमेशा फर्स्ट डे स्टार्ट की जाती है। POP फर्स्ट डे स्टार्ट करनी है, OCP फर्स्ट टू 5 डेज आपको क्या करनी, स्टार्ट करनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हो दोस्तों, ये लिखा आपका रिमेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, कि आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कब तक आप यूज करते हो, तो ध्यान रखना ये क्या हो गया आपका, डायफ्राम, दूसरा सर्वाइकल कैप, और तीसरा कौन सा हो गया, वेजाइनल स्पॉन्ज। ये जो तीनों है दोस्तों, इन तीनों में ध्यान रखना, जो डायफ्राम है उसको 6 से 8 और आपको कोइटस के बाद रखना है। सर्वाइकल कैप को आप ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स तक आपको रख सकते हो, और वेजाइनल स्पॉन्ज को आप 24 टू 48 और कोइटस के बाद में रख सकते हो। यदि इन तीनों को इसके बाद में यदि आपने रखा दोस्तों, तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कर सकते हैं। क्लियर चीज है, डायफ्राम नॉर्मली 6 से 8 और सर्वाइकल कैप 48 और लास्ट बता रहा हूं, और उसके बाद वेजाइनल स्पॉन्ज 24 से लेकर 48। इसका नॉर्मल कितना होता है आपका, 24 होता है, ठीक है। उसके बाद इसका नॉर्मल कितना होता है आपका 48, और इसका नॉर्मल कितना होता है 6, 48, 24। ये इसके क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। इसके बाद यदि आपने रखा तो यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर चीज है, दिस इज द पॉइंट। ये बात आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। ये था कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर पॉइंट, जो आपके 20 पॉइंट पहले, 20 पॉइंट आज, टोटल 40 पॉइंट बताएं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 40 के बाहर एक भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, नहीं आएगा। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। ये बात आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है, तो ऐसे ही देखते रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगा नहीं लगा। क्लियर चीज है, और लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।